नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंखा रिपेयरिंग करना बताऊंगा। देखिए, हमारे आज वीडियो का टॉपिक है पंखा रिपेयरिंग। पंखा लगभग सभी के घरों में यूज होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ तब आ जाती है जब ये किसी कारण से काम करना बंद कर देते हैं। इसी तरह के पंखे की आज रिपेयरिंग करना बताऊंगा। किस पार्ट का कौन काम होता है, किस पार्ट को कैसे चेक किया जाता है, यही पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। चाहे पंखा सीलिंग फैन, फराटा फैन, पेडेस्टाल फैन, वॉल फैन, टेबल फैन, किसी भी प्रकार का पंखा हो, सभी का काम होता है हवा देना। सीलिंग फैन में थोड़ा सा चेंजेज होता है, लेकिन और वॉल फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, पेडेस्टाल फैन जो फैन होते हैं वो सभी एक ही जैसे काम करते हैं, एक ही जैसे पार्ट लगे होते हैं। लेकिन सीलिंग फैन में थोड़ा सा चेंजेज होता है। सबसे पहले हम इसके पार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, पंखा रिपेयरिंग यानी पंखा का हमने चित्र भी बना दिया है, सामने पंखा रखा भी हुआ है। यदि इस तरह से पंखा आपके पास है, पंखा यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसको रिपेयरिंग करवाने की बारी आती है। मान लीजिए किसी कारण से आपका पंखा वर्क करना बंद कर दिया, उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी फॉल्ट के लिए दुकान पे ले जाना पड़ता है और थोड़ी सी फॉल्ट के बहुत सारे पैसे आपसे वसूल लिए जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ जानकारी यदि है तो आप इसको घर पर ही रिपेयरिंग कर सकते हैं, या रिपेयरिंग नहीं कर सकते तो ये तो ज़रूर पहचान सकते हैं कि इस पंखे का क्या पार्ट खराब हो सकता है। ये देखिए, पंखे का चित्र हमने बना लिया है। इसके मेन पार्ट को बता देते हैं। लीड है जो आपको दिख रही है। लीड का काम होता है सप्लाई को पंखे की मोटर और स्विच तक पहुंचाना, और स्विच का काम होता है जब इस स्विच को ऑन किया जाए तो जो फेस की सप्लाई है मोटर तक पहुंचाना, और मोटर ऑन हो जाती है, पंखा चलने लगता है। इसके पार्ट को देख लीजिए, यहाँ लीड है, स्विच है और इसके अंदर मोटर है। मैं मोटर के और पार्ट की बात नहीं करूंगा, मोटर में और बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पंखे के मेन पार्ट की बात हो रही है। मेन पार्ट को बताऊंगा। यदि डिटेल से पूरा बताने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। पंखे के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, किसका क्या काम होता है, कैसे चेक किया जाता है। देखिए, इस पंखे में आप देख लीजिए, एक लीड है, इसका पार्ट हो गया लीड। लीड को कैसे चेक किया जाता है, इसका काम क्या है, यह डिटेल से अभी बताऊंगा। और इसके पीछे देखिए, इसके पीछे स्विच लगी हुई, बटन लगी हुई। इस लीड से एक सप्लाई डायरेक्ट मोटर के वायर तक पहुंच जाती है, वैंडी तक पहुंच जाती है, लेकिन फेस वाली सप्लाई को बटन के एक पॉइंट में दे दिया जाता है। जब बटन को इस तरह से एक खटके में घुमाया जाता है, एक 3 स्पीड की बटन होती है, यानी 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, लो, मीडियम, हाई। इसको खट खट इस तरह से घुमाने पर इसकी मोटर की वाइंडिंग फर्स्ट स्पीड में हुई रहती है, लेकिन इसके अंदर एक रेगुलेटर लगा होता है। उसके माध्यम से सप्लाई को कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर इस तरह से चलाया जाता है। और इसके अंदर मोटर होती है। यही 3 पार्टों को आपको वर्क करना समझाऊंगा, चेक करना बताऊंगा। यदि आप इतना समझ लिए तो पंखे की 50% रिपेयरिंग आपसे आ गई, यानी आप जानने लगे। कम से कम आप यह तो चेक कर सकते हैं कि इस पंखे में लीड खराब है या बटन खराब है। यदि लीड और बटन खराब है तो आप मैकेनिक के पास मत ले जाइए, आप घर पर ही इसको रिपेयरिंग करिए। चेक करके बस लीड को लगा देना है। आपको मार्केट से इस तरह से लीड आपको मिल जाएगी, खरीद करके लाना है और इस पंखे में लगा देना है। यदि इसकी स्विच खराब है तो स्विच इस तरह से देखिए, इसमें लगी हुई है, यहाँ पर इस तरह से या इस तरह से स्विच इसकी अलग से मिल जाती है, 10-15 रुपए की मिल जाती है। आप इसको खरीद करके लगा लीजिए। दुकान पे ले जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये, 150 रुपये इसका फ्री का चार्ज मैकेनिक ले लेगा। इसलिए यदि आपको जानकारी है तो आप इसको चेक करेंगे कि यह ख़राब है या फिर ये ख़राब है या मोटर ख़राब है। मोटर में यदि प्रॉब्लम आती है, यदि आप मैकेनिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मैकेनिक नहीं हैं तो उसको आपको दुकान पर ले जाना पड़ेगा। आप इसको ले जा सकते हैं यदि ऐसी फॉल्ट है तब। नहीं तो बटन ख़राब है, इसकी स्विच और लीड ख़राब है तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 20 रुपये, 25 रुपये का मिल जाता है। दुकान पर ले जाएंगे तो आपसे कैपेसिटर का 60 रुपये और मैकेनिक चार्ज करके 100 रुपये आराम से ले लेंगे। इसलिए यदि आपको जानकारी है चेक करना तो आप घर पर ही इसको चेक करके रिपेयरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके पार्ट लीड की बात कर लेता हूँ। लीड, ये देखिए, जो इसकी सप्लाई, लीड का काम होता है बोर्ड से करंट को मोटर और स्विच तक पहुंचाना। लीड देखिए, मैं नई लीड, ये देखिए इसकी लीड है, ऐसी मार्केट से नई मिल जाती है, 25 रुपये, 30 रुपये।
ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाती है पंखे वाली। यदि आप खरीदने जाएंगे या रिपेयरिंग करवाने जाएंगे तो मैकेनिक इसको 70 रुपये 80 रुपये करके आपको 150 बना देगा। देखिए, यदि आप इसको चेक करना जानते हैं तो आप चेक करके, यदि आपको कंफर्म है कि हमारी लीड ही ख़राब है, आप मार्केट से जाइए 20-25 रुपये की खरीद करके इसमें लगा दीजिए और यह चलने लगेगा। देखिए, सबसे पहले लीड का काम होता है करंट को यहाँ से लेकर के, देखिए इसके 2 पॉइंट बने होते हैं। ये लीड की चेकिंग की प्रोसेस है। देखिए लीड को कैसे कैसे चेक करना है। लीड का काम हमने समझ लिया कि यह बोर्ड से करंट को लेकर के स्विच और मोटर तक पहुँचाता है। अब यह ख़राब होने पर क्या करेगा, देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं पूरा। यदि ख़राब हो जाएगा तो करंट को यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा पंखे तक, और हमारी मोटर नहीं चलेगी, ना पंखा चलेगा। तो इसको चेक कैसे करना है, देखिए ये लीड है, कुछ महंगी वाली लीडें आती हैं 3 पिन वाली, ये पंखे की 2 पिन वाली लीड है। देखिए इसके 2 वायर इधर से निकले होते हैं। लीड का काम होता है सप्लाई को, यानी करंट को इस बोर्ड से, ऐसे जैसे बोर्ड में प्लग करेंगे तो यह पंखे तक पहुंचाएगा। इसके 2 वायर निकले होते हैं, एक से न्यूट्रल और एक से फेस आता है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट बने हुए हैं, इसको बोर्ड में इस तरह से प्लग कर दिया जाता है। प्लग करने पर करंट इसके मोटर और स्विच तक पहुँचता है। यानी इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट को डायरेक्ट मोटर के कॉमन वाले वायर में जोड़ दिया जाता है, जिसमें 2 वायर को मिला करके इकट्ठा किया जाता है, कॉमन में इसको जोड़ दिया जाता है। दूसरे वायर को सप्लाई के इसकी स्विच में जोड़ दिया जाता है, सब इस स्विच के एक पॉइंट में जोड़ दिया जाता है। इसमें स्विच लगी हुई, देखिए इस स्विच के सेंटर में एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिए सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा है, इस पर जोड़ दिया जाता है। जैसे ही इस स्विच को इस तरह से खटके के साथ घुमाया जाता है तो एक एक पॉइंट पर सप्लाई स्पीड के हिसाब से जाती है। यदि इसके अंदर का रेगुलेटर निकाल दिया गया है, स्पीड रेगुलेटर, तो सप्लाई एक ही पॉइंट पर जाएगी और पंखा आपका फुल स्पीड में चलेगा। यानी इसको स्विच तक जोड़ दिया जाता है। स्विच बंद कंडीशन में यह करंट यहीं स्विच तक रुका रहता है। जब इस बटन को इस तरह से दबाया जाता है तब सप्लाई मोटर तक पहुंचती है और मोटर चालू हो जाती है। इस तरह से इसका कुछ काम हो गया। अब इसको चेक कैसे करना है, देखिए पहला चेक करने का तरीका, ये देखिए इसके पार्ट हो गए लीड, स्विच और मोटर। 3 का काम और 3 को चेक करना मैं बताऊँगा। इसमें देखिए लीड सबसे पहले है, लीड को सीरीज से, मल्टीमीटर से और डायरेक्ट चेक करना है। लीड को चेक करने के 3 तरीके बताऊंगा, जिससे आप चेक करके कोई न कोई तरीका आपको ज़रूर आता होगा, कोई न कोई सुविधा आपके पास ज़रूर होगी इन 3 में से। सीरीज का काम और सीरीज के काम करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। देखिए यह लीड है, इधर 2 पॉइंट बने हुए हैं और इधर से 2 वायर निकले हुए हैं, यानी एक पॉइंट का संबंध इस वायर से और दूसरे पॉइंट का संबंध इस वायर से है। मान लीजिए आपके समझ में नहीं आ रहा है इधर का पॉइंट इसमें से कौन है। सीरीज के एक वायर को यहाँ पर लगाना है, दूसरे वायर को इस पॉइंट पर टच करना है। मान लीजिए इस पर बल्ब नहीं जल रहा है तो इस पर जलना चाहिए। यदि दोनों पर नहीं जल रहा है तो लीड आपकी खराब मानी जाती है। मैं सीरीज से चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। एक वायर को यहाँ टच करना है, दूसरे को इन दोनों में से किसी पर टच करना है, एक पर जलना चाहिए। जिस पर जल रहा है उसका पॉइंट ए वाला है, ठीक है, जिस पर जल रहा है उसका पॉइंट ए वाला है। अब इसके पॉइंट पर टच करना है और इस वाले पर टच करना है। दोनों पर बारी बारी से बल्ब जल रहा है तो यह लीड सही मानी जाती है। मान लीजिए एक पर जल रहा है, एक पर नहीं जल रहा है, फिर भी लीड खराब मानी जाती है। या फिर एक पर लगाने पर इधर दोनों वायर में बल्ब जल रहा है, फिर भी लीड खराब मानी जाएगी, कहीं ना कहीं से इसके दोनों वायर शॉर्ट हो गए हैं। मान लीजिए किसी एक पर लगाने पर, इस पर लगा रहे हैं फिर भी दोनों पर बल्ब नहीं जल रहा है, इस पर लगा रहे हैं फिर भी दोनों पर बल्ब नहीं जल रहा है, इस कंडीशन में भी लीड खराब मानी जाएगी। इसी तरह से आपको मल्टीमीटर से, यानी दूसरे स्टेप में इस लीड को मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह से मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर को ऑन करना है, कंटिन्यूटी रेंज पर इस तरह से लगाना है। कंटिन्यूटी पर रेंज पर लगाकर इस तरह से इसके दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने से इस तरह से बीप की आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह से देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। इसको चेक करने के लिए जैसे सीरीज का वायर लगाते हैं उसी तरह से इसको भी चेक करते हैं, एक इधर से और एक इधर से। ऐसे ही टच करेंगे जैसे उसको टच कर रहे थे, आपको टच करके दिखा देता हूँ। देखिए सीरीज के 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट, एक पॉइंट इस पर लगा लिए। अब इन 2 वायरों में से किसी भी एक वायर पर इस पॉइंट को टच करेंगे। यदि जिस पर कंटिन्यूटी आ रही है वो पॉइंट जिस पर हम यहाँ कनेक्ट किए हैं उसी का होगा। देखिए इस पर इस तरह से कंटिन्यूटी आ रही है, एक वायर को हमने
यहाँ पर लगाया, देखिए इस तरह से, यानी ये इसका पॉइंट है। अब इस यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे इस तरह से। सेम टू सेम आपको सीरीज जैसे ही चेक करना है, सिर्फ आज इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए इसके सामने टच किए और इधर एक वायर में लगाए, तो यदि बीप की आवाज़ आ रही तो यह पॉइंट सही माना जाएगा, यदि नहीं आ रही तो खराब माना जाएगा। सेम टू सेम जैसे सीरीज में चेक किए उसमें बल्ब जलेगा और इसमें बीप की आवाज़ आएगी। अब लीड को चेक करने का एक और तरीका बताता हूँ, जिसको आप समझ करके आप अपने घर पर ही इस लीड को आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट तरीका, लीड को चेक करने के दो तरीके सीरीज मल्टीमीटर बता दिए। अब लास्ट तरीका एक है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आपको अभी समझाता हूँ। देखिए यह इस तरह से आपको एक होल्डर देना है, नॉर्मल होल्डर जिसमें वो लगा होता है। इस किसी होल्डर को ले लीजिए, इसमें बल्ब और होल्डर होना चाहिए। इस तरह से देखिए यह बल्ब है, इस बल्ब को आपको लगा लेना है। इस बल्ब से इस तरह से दो तार निकले होते हैं। इन दोनों तारों को क्या करना है, इस तरह से लीड होती है, लीड के लास्ट वाले पॉइंट में इस तरह से इसको जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ से इसको जोड़ देना है। इस तरह से आपको बल्ब लेना है, देख लीजिए इस तरह से बल्ब लेना है। बल्ब में दो तार ऐसे निकले होने चाहिए। अब इसको क्या करना है, लीड से जो दो वायर निकले हुए हैं, इस देखिए दो वायर जो निकले हुए हैं, इन दोनों वायरों को यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद इसको डायरेक्ट बोर्ड में लगाने से यदि इसका बल्ब जल रहा है तो आपकी लीड सही है, यदि नहीं जल रहा है तो लीड खराब मानी जाती है। यह तरीका तो सबको आना चाहिए, क्योंकि यह नॉर्मल है, सभी के घरों में इस तरह से बल्ब होते हैं। इस बल्ब को आपको डायरेक्टली जोड़ना है, डायरेक्ट तरीका है। लीड के दोनों पॉइंट में इस बल्ब की इस तरह से पॉइंट को जोड़ देना है। जोड़ करके इसमें जैसे ही बोर्ड में प्लग करेंगे तो यह बल्ब जल रहा है तो यह लीड सही मानी जाती है। बल्ब नहीं जल रहा है तो लीड खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अगली स्टेप में स्विच को कैसे चेक किया जाएगा यह बता देता हूँ। देखिए अगली स्टेप में स्विच को चेक करना, ये देखिए स्विच है। स्विच को सीरीज और मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट चेक करने का इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि आपके समझ में आ रहा है, सीरीज नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको अभी लास्ट में बताऊँगा। देखिए सीरीज और मल्टीमीटर से पहले स्विच समझ लेते हैं। स्विच देखिए इसमें इस तरह से लगी हुई है, इसमें भी स्विच लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो तीन पॉइंट स्विच के बने हुए हैं। देखिए एक सेंटर में पॉइंट बना है, दो और तीन किनारे पर बने हुए हैं। चित्र में मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ पर इसको स्विच को बना देता हूँ। ये देखिए ये स्विच हो गई। स्विच के एक सेंटर में इस तरह से पॉइंट होता है, जिसको पुल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर यानी एक सीरीज का वायर यहाँ पर लगाना है और इधर से तीन पॉइंट निकले होते हैं, इधर से ऐसे इसके तीन पॉइंट ऐसे यहाँ से निकले होते हैं। सीरीज के एक वायर को यहाँ पर सेंटर में लगाना है और बाकी इधर से खटका आपको घुमाना। एक वायर सेंटर पर लगाने के बाद इधर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से तीन पॉइंट निकले होते हैं, यहाँ पर टच करना है। एक पॉइंट सेंटर पर लगाना है, दूसरे पॉइंट को 1 नंबर पर टच करना है, स्विच को एक खटका घुमाना है, बल्ब जलना चाहिए। या फिर सीरीज से चेक कर रहे हैं तो सीरीज में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यदि आ रही है तो यह पॉइंट सही है, नहीं आ रही तो यह पॉइंट खराब है। अब दूसरी कंडीशन में एक वायर सेंटर में रखा रहेगा, दूसरे को 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट करना है, या फिर मल्टीमीटर के पॉइंट को 2 नंबर पर कनेक्ट करना है। स्विच को 2 खटका घुमाने पर बीप की आवाज़ या फिर बल्ब जलना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो यह पॉइंट सही है, नहीं तो ख़राब है। इसी तरह से आपको एक सेंटर में रखना है और बाकी तीसरे को टच करना है, या मल्टीमीटर या सीरीज से बल्ब जलना चाहिए या फिर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये भी पॉइंट। एक सेंटर में लगाने पर तीनों पर यदि बीप की आवाज़ आ रही है तो स्विच शॉर्ट हो गई है, स्विच को बदलना पड़ेगा। इस पे लगाने पर किसी पर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो भी स्विच खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यदि आपके पास सीरीज और मल्टीमीटर नहीं है, न चलाना आता है, तो इस तरह से आपको बल्ब लेना है। बल्ब ले करके क्या करना है, इस तरह से आपको लीड लेना पड़ेगा। लीड ले करके लीड के एक पॉइंट को डायरेक्ट बल्ब पर कनेक्ट कर देना है। लीड के एक पॉइंट को डायरेक्ट बल्ब के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। दूसरे पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पर
दे देना है, स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर देना है। स्विच इस तरह से जो होती है, स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पर दे देना है लीड के कनेक्शन को। इसके बाद जो इसका पॉइंट बचा हुआ है, इसको बारी बारी से एक बार इस पर कनेक्ट करना है और स्विच को इस तरह से घुमाना है। यदि इस खटके पर बल्ब जल रहा है तो स्विच का यह पॉइंट सही है। इसी तरह से इसके पॉइंट को अब वहाँ से हटा लेना है, 1 नंबर से 2 नंबर पर लगाना है। केवल आपको इसी के एक पॉइंट को हटाना है, लीड के एक पॉइंट को डायरेक्टली इस पर चेक कनेक्ट कर देना है और दूसरे पॉइंट को स्विच के पोल पॉइंट यानी जो सेंटर में एक पॉइंट बना होता है उस पर जोड़ देना है। अब इसका जो एक पॉइंट बचा हुआ है आपको स्विच के 1 नंबर पर लगाना है और बटन को घुमाना है। घुमाने पर यहाँ यदि बल्ब जल रहा है तो यह पॉइंट सही माना जाता है, इस पर जल रहा है तो ये भी सही माना जाता है, इस पर बल्ब जल रहा है तो ये भी सही माना जाता है। यानी यहाँ से इसके वायर को हटाना है, 1 नंबर से 2 नंबर पर लगाना है, फिर यहाँ से हटाना है, 3 नंबर पर लगाना है, स्विच को घुमाते जाना है। जिस जिस पर बल्ब जल रहा है तो वह पॉइंट आपका सही माना जाता है। मान लीजिए पूरे पे जल रहा है तो फिर स्विच खराब मानी जाएगी। यानी इस पर लगाए हैं फिर भी जल रहा है, यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगाए, यहाँ पर जल रहा है, यहाँ पर लगाए, यहाँ पर जल रहा है, बिना खटका घुमाए यदि जल रहा है तो स्विच खराब मानी जाती है। या फिर किसी भी पॉइंट पर बल्ब यह नहीं जल रहा है फिर भी स्विच खराब मानी जाती है। इस कंडीशन में आपको स्विच को चेंज करना पड़ेगा। पहली स्टेप में इसकी मोटर को चेक कर लेते हैं। देखिए मोटर को चेक करने के, मोटर इसके अंदर होती है, मोटर से 3 वायर बाहर निकले होते हैं या फिर मैकेनिक जो मिस्त्री होते हैं वो बाइंडिंग करके कभी कभी 4 वायर बाहर निकाल देते हैं। यह कैसे निकालते हैं यह अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मोटर को कैसे चेक किया जाता है यह बताऊंगा। देखिए मोटर को चेक करने के लिए मोटर को सीरीज और मल्टीमीटर 2 ही उपाय से चेक किया जा सकता है। इसको हम मिटा करके आपको बता दें, सीरीज और मल्टीमीटर आपके समझ में थोड़ा आ गया होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, मोटर को कैसे चेक करना है। मोटर बना लेते हैं, इस तरह से मोटर है, ये देखिए ये मोटर हो गई। इस मोटर से 3 तार निकले होते हैं, यह मोटर हो गई। इस मोटर से 3 तार निकले होते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, एक कॉमन वाला, यानी जैसे पंखा आप खोलेंगे तो लीड का एक पॉइंट डायरेक्ट मोटर के किसी न किसी वायर में गया होगा। जिस वायर में गया है स्विच के अलावा, स्विच में इस लीड का एक ही पॉइंट गया है और दूसरा पॉइंट डायरेक्ट मोटर में गया है। मोटर के जिस पॉइंट में यह लीड का डायरेक्ट तार गया है वह हमारा कॉमन हो जाएगा और बाकी 2 बचेंगे, इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। पंखे में ऐसा होता है कि चाहे आप इस पॉइंट पर दें चाहे इस पॉइंट पर सप्लाई दें, दोनों पर पंखा चलता है। एक पर उल्टा चलेगा और दूसरे पर सीधा चलेगा। यहाँ से आपको एक सीरीज का वायर यहाँ लगाना है, बारी बारी से इस पर और इस पर चेक करना है। कॉमन वाले पर जिस पॉइंट पर लीड का डायरेक्ट तार गया है वह आपका कॉमन हो जाएगा और 2 बचेंगे वो कैपेसिटर वाले हो जाएंगे। इस पर कैपेसिटर का कनेक्शन रहता है। कैपेसिटर निकाल करके हमको एक सीरीज का कॉमन वाले पे लगाना है और दूसरे पॉइंट को एक बार रनिंग वाले पे, यानी 2 पॉइंट जो बचे हुए हैं उस पर लगाना है। बल्ब जलना चाहिए। इसके बाद फिर उसको हटा करके दूसरे पर लगाना है, उस पर भी बल्ब जलना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इसकी वाइंडिंग सही मानी जाती है। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन वाले से एक बार बॉडी पे लगाना चाहिए, करंट नहीं आना चाहिए। यदि इसकी बॉडी पर करंट आ रहा है, बॉडी अर्थ हो गया है, यानी यदि बॉडी पर करंट आता है तो मोटर को बॉडी अर्थ कहा जाता है, यानी मोटर जल गई है। किसी कारण से इसकी वाइंडिंग या तार कहीं से शॉर्ट होकर के बॉडी में टच हो गए हैं, बॉडी में करंट आ रहा है। यदि यहाँ कहीं से वायर टच होते हैं तो बॉडी में करंट आ जाता है या फिर वाइंडिंग जल जाती है, तब इसके बॉडी में करंट आता है। इस तरह से चेक करना है। यदि यहाँ करंट आ रहा है तो आपको मोटर को देखना है। यदि यहाँ से वायर कहीं से टच होकर के बॉडी में करंट आ रहा है तो आपको वायर को टचिंग को हटा देंगे, स्लिप टेप मार देंगे तो बॉडी अर्थ हट जाएगी। लेकिन इसकी वाइंडिंग कहीं शॉर्ट हो गई होगी, जल गई होगी, तो फिर आपको मोटर की वाइंडिंग करना पड़ेगा। वाइंडिंग का वीडियो अगले स्टेप में यानी अगले वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से चेक करना है। सीरीज के एक वायर को यहाँ लगाना है, बी पानी चाहिए। सीरीज के एक वायर को फिर यहाँ पर लगाना है, बी पानी चाहिए। सेम टू सेम चाहे मल्टीमीटर से चेक करिए, एक में बल्ब जलेगा दूसरे में बीप की आवाज़ आएगी, यानी टू टू की साउंड आएगी।
एक कॉमन पर डायरेक्टली लगा लेना है, बाकी बारी बारी से इस पर चेक करना है। एक बार इस पर चेक करना है, एक बार इस पर चेक करना है, फिर इसके बाद यहाँ और बॉडी पर चेक करना है। मल्टीमीटर लगाएंगे तो बीप आएगी और सीरीज लगाएंगे तो बल्ब जलेगा। मल्टीमीटर का प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि मल्टीमीटर इन सब कामों में ज़्यादा सक्सेस नहीं है, सीरीज ही सक्सेस है, इसलिए आपको सीरीज का ही यूज करना चाहिए। मल्टीमीटर आपके पास यदि लाइट नहीं फिर भी आप उसका उपयोग करके थोड़ा बहुत इधर उधर इसकी चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार मल्टीमीटर सही से इसकी स्टार्टिंग को नहीं बता पाता है। वायर की कंटिन्यूटी तो बता लेता है लेकिन बॉडी अर्थ की कंटिन्यूटी सही से नहीं बता पाता है, इसलिए आप मल्टीमीटर का प्रयोग न करें तो सही है। यदि आपके लाइट नहीं है उस कंडीशन में आप मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इसकी चेकिंग हो गई। अब कैपेसिटर को चेक करने के लिए यहाँ से कैपेसिटर को निकालना है, डायरेक्टली बोर्ड में लगाना है। बोर्ड में लगाने पर उसमें चिट चिट की आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आनी चाहिए, कम आएगी तो कैपेसिटर ख़राब माना जाएगा। आशा करते हैं कि इतना स्टेप आपके समझ में आ गया होगा। यदि और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपके समझने में दिक्कत होगी। इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, लीड को कैसे चेक करना है, स्विच को कैसे चेक करना है, मोटर को कैसे चेक करना है और कौन सा पार्ट ख़राब है आइडेंटिफाई करके आप उसी पार्ट को रिपेयरिंग के लिए ले जा सकते हैं या फिर उस पार्ट को आप घर पर ही रिपेयरिंग कर सकते हैं।